नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। भोपाल से खबर मिल रही है, जहां पर शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। कल से सभी पंचायत में लाडली बहना योजना से जुड़े कार्यक्रम होंगे। नवरात्र उत्सव के साथ ही लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार भी होगा। छात्रों के लिए अनुगूंज कार्यक्रम होंगे। दमोह, कुंडलपुर, मंदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है। ग्वालियर में 7 करोड़ से बनेगा हिंदी भवन। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर को एसडीएम अनुभाग बनाया गया है। तो कई बड़े फैसले शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। हर घर नल जल योजना के तहत 9 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। लोक संपत्ति विभाग के तहत जिला सागर की भूमि बेचने को भी मंजूरी मिली। ₹572 करोड़ की जो सब्सिडी है एमएसएमई योजना के अंतर्गत, वो सीधे खातों के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। 3 अप्रैल को भू अधिकार दिवस और सीएम साहब बैतूल में रहेंगे, वहां से प्रारंभ करेंगे। सम्मानित मंत्रीगण अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। इसी तरह से 4 अप्रैल को खंडवा में लाडली बहना कार्यक्रम होगा। सीएम साहब खंडवा रहेंगे। सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। 5 अप्रैल को तेंदूपत्ता बोनस वितरण का कार्यक्रम है। 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है। उसी से जोड़कर स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन का कार्यक्रम एक साथ पूरे प्रदेश में होगा। भिलाई से खबर, जहां इंडोर स्टेडियम की दीवार धराशायी होने का मामला है। भिलाई निगम आयुक्त ने कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने पर सब इंजीनियर पर गाज गिरी है। निगम आयुक्त ने सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले इंडोर स्टेडियम की दीवार ढह गई थी। निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम की दीवार गिर गई थी और इस पर अब एक्शन लिया गया है। भिलाई निगम आयुक्त ने कार्रवाई की है और सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। इस लापरवाही बरतने पर सब इंजीनियर पर गाज गिरी। इसमें हमने जो वहाँ पर सब इंजीनियर थे, जिनको जो रिस्पॉन्सिबल थे कि उनको पूरा गुणवत्ता चेक करना था, उनको हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दूसरा, जो ठेकेदार था उसके काम को हमने निरस्त कर दिया है और उसका जो एसडी का राशि था उसको भी राजसात कर लिया है। कॉलम भी गिर गया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी फोन पर। मिथिलेश, लापरवाही पर गाज गिरी है सब इंजीनियर पर। निश्चित रूप से 2 दिन पूर्व ये घटना हुई थी। भिलाई के सेक्टर 7 में ये इंडोर स्टेडियम बन रहा था, जो हल्की बारिश और हल्की हवा में ही धराशायी हो गया था। करीब 130 फीट की ये दीवार ढह गई थी। तो इसमें प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा था कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद में निगम आयुक्त ने एक कमेटी बनाई थी और 3 दिन के बाद में रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा था। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके पूर्व ही आज जो है निगम आयुक्त ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी इंजीनियर को, श्वेता महेश्वर जिसका नाम है, उसको निलंबित कर दिया है और जो ठेकेदार है उसको भी ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब इंजीनियर पर कार्रवाई है, इसके ऊपर भी और भी बड़े अधिकारी थे। चाहे मैं बात करूं एई की बात करूं, चाहे ई की भी बात करूं, तो लगातार इनके भी देखरेख में होता है। सब इंजीनियर एक सबसे छोटा माध्यम माना जा सकता है जिसपे कार्रवाई हुई है। इसके ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी थे और उन्होंने क्यों सुध नहीं ली, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो ठेकेदार की बात किया जाए, चाहे एई की बात की जाए, ई की बात किया जाए, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। उस निर्माणाधीन यदि कोई इंडोर स्टेडियम गिरता है तो उसके गिरने के उसमें लापरवाही का आरोप सब में लगता है। तो फिलहाल अभी एक सब इंजीनियर पर इसमें गाज गिरी है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में और किन कौन इसके आप हमारे साथ बनिएगा। कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर दुर्ग से ही, जहां पर दुर्ग निगम में पोस्टर घोटाले के मामले में पूर्व आयुक्त के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सुनील अग्रहरि के खिलाफ
केस दर्ज हुआ। कोर्ट के आदेश पर पूर्व निगम आयुक्त सहित 4 के खिलाफ एफआईआर हुई है। पद्मनाभपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। 2019 में पोस्टर घोटाला हुआ था। आप पार्टी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। मिथिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है वर्ष 2019 का है, जब दुर्ग निगम के आयुक्त सुनील अग्रहरी हुआ करते तो उसी दौरान का ये घटना हुआ था, जब ये आरोप लगा था कि जो पोस्टर जो छपाए जाते हैं उसको अधिक रेट में छपवाया जा रहा है। जो काम कम कीमत में हो सकता है वो ज्यादा कीमत में। जब इसकी जांच की गई तो ये पाया गया था कि काफी अधिक ये दामों पे इसको छपाया जा रहा था। इसकी शिकायत जो है वो आरटीआई एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के नेता जो है मेहरबान सिंह ने की थी। उस दौरान जब निगम आयुक्त बदले गए तब जांच कमेटी भी बैठाई गई और जो पूर्व निगम आयुक्त रहे हैं उनसे जवाब भी मांगा गया था, लेकिन बार बार नोटिस देने के बाद में उनके पास कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। अंततः ये जो पूरा मामला है दुर्ग न्यायालय में चला गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले को बताया था कि किस तरह से घोटाला हुआ है। उसमें एक बड़ा फैसला आया भी कि न्यायालय के आदेश पर जब पद्मनाभपुर पुलिस ने 420, 467 जैसे अन्य अपराधों में मामला दर्ज किया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आइए अब देखते हैं 23 की महाभारत। 27 मार्च तक चलने वाली मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गई है। विधानसभा की कार्रवाई अपने तय समय से पहले ही खत्म हो गई, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव रखकर भूल गया है, जहां बोलना होता है वहां बोलता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को खुद कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया। बैठे हुआ आज तक मुख्यमंत्री थे तब, नेता प्रतिपक्ष थे तब और कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब। वो गोविंद सिंह जी को गाइड कर रहा है और उस चक्कर में जो अनगाइडेड मिसाइलें चल रही हैं उनसे गोविंद सिंह जी घायल हो रहे हैं। मैंने कहा था कि कब इससे मंगल सिंह से सुमन की लेखनी स्याही नहीं आग उगलती है और कोई नहीं बुझाने वाला दूर बैठकर ताप रहा है आग लगाने वाला। एक भाषण आपने ऐसा नहीं सुना होगा कमलनाथ जी का जो सारगर्भित हो, जो हाउस की मान्य परंपराओं के ऊपर आधारित हो, जो नियम प्रक्रिया पर आधारित हो, लेकिन कैसे हाउस क्षतविक्षत हो जाए इसकी वो पूरी कोशिश करते और करा भी रहे। सदन की कार्रवाई समय से पहले खत्म होने पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था वो नियम के विपरीत है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है। आज अचानक सदन प्रारंभ होते ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रस्ताव रखा और हमारे सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों ने कहा नियम विपरीत है, इसलिए इस पर आगे आज ही सोना अनिवार्य है और उन्होंने बहुमत से माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध रखा गया विश्वास प्रस्ताव निरस्त कर दिया। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, समय से पहले सदन की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर विपक्ष है सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष चर्चा से भागता है। बिल्कुल, देखिए 27 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलना था, लेकिन अपने तय समय से पहले आज ही सत्र खत्म हो गया। आज सेकंड हाफ में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसी समय अविश्वास प्रस्ताव जो कि विपक्ष के द्वारा विधानसभा स्पीकर को लेकर लाया गया था उसको संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा जो है खारिज करने की बात कही गई, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी गई थी, लेकिन उसका संकल्प पत्र यानी कि नियमों के मुताबिक नहीं लाया गया था और इसी को लेकर सदन के अंदर खासा हंगामा हुआ और उसके बाद जो है विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और पूरा का पूरा बजट जो बजट मांगों पर चर्चा होनी थी वो कुछ ही मिनटों की कार्रवाई के साथ पूरा कर लिया गया और सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि चर्चा
नहीं करानी थी, इसीलिए बजट बुलेटिन लाया गया और वित्त मंत्री के भाषण के साथ बजट सत्र को खत्म करने की कोशिश की गई। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था वो नियम प्रक्रियाओं के तहत नहीं था और जो कांग्रेस है वो सदन के अंदर गुटों में बटी हुई नजर आई। तो कुल मिलाकर अपने तय समय से पहले सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के विधायक दल की बैठक आज रात 8 बजे सीएम हाउस में होनी है। आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति इस बैठक में बनेगी। बूथ विस्तारक अभियान 2.0 की समीक्षा होगी। दिग्गजों के दौरे की तैयारियों को लेकर भी चर्चा इस बैठक में होनी है। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। अनुराग, बीजेपी कहती है कि वह हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है और लगातार एक्शन में बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हमें नजर आते हैं। आज फिर एक बड़ी और अहम बैठक हम कह सकते हैं रात 8 बजे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। शाम 8 बजे ये मुख्यमंत्री निवास पर बैठक होगी। इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें पार्टी ने सरकार ने तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में किस तरीके के कार्यक्रम होंगे। शिवराज सरकार के 3 साल पूरे होने पर 23 मार्च से कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। 10 अप्रैल तक के पार्टी और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार नवरात्रि के दौरान किया जाएगा। इसके अलावा युवा पंचायत का आयोजन 23 मार्च को किया जाएगा। उसके बाद रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा और 10 अप्रैल तक इसी तरीके से पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर कई तरह के कार्यक्रम जो है सरकार आयोजित करेगी और उसमें मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इसी की जानकारी देने के लिए अब बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कैसे विधायकों को लोगों के बीच जाना है, घर घर जाकर संपर्क बढ़ाना है और जो सरकार के कार्यक्रम है उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर आज की बैठक होगी और उसमें ये तमाम निर्देश विधायकों को दिए जाएंगे। बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड पर आ चुकी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल दौरा होना है। उससे पहले अमित शाह छिंदवाड़ा के दौरे पर आएंगे और उसी दौरान कई तरह के कार्यक्रम अब सरकार करती हुई नजर आएगी और उसी के तहत हर एक जनप्रतिनिधि की भागीदारी को सुनिश्चित करने की कोशिश है और इसी को लेकर आज विधायक दल की बैठक में भी चर्चा होगी। निश्चित तौर पर अनुराग, लाडली बहना योजना सीएम शिवराज की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना को जन जन तक पहुंचाने की, प्रदेश की बहनों तक पहुंचाने की, महिलाओं तक पहुंचाने की बीजेपी की कोशिश है। निश्चित तौर पर आज जब ये बैठक होगी बीजेपी की, इस योजना के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सरकार ने तय किया है कि नवरात्रि के मौके पर लाडली बहना योजना को जो है जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। बैनर होर्डिंग्स के जरिए योजना की जानकारी आम लोगों को दी जाएगी और इसमें एक बड़ी भूमिका विधायकों की भी होगी। इस बात की जानकारी आज बैठक में दी जाएगी कि कैसे लाडली बहना योजना की ब्रांडिंग विधायकों को करना है, कैसे लोगों को बताना है और साथ ही जो शिविर लगाए जाएंगे उसके जरिए लोगों की मदद किस तरीके से करना है, उनको बताना है कि कितने दस्तावेज इस योजना के तहत आवेदन करने में उनको देना है, उसमें कैसे मदद होगी और सरकार की राशि कैसे उनके खाते में आएगी। तमाम बातों की जानकारी विधायकों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में सरकार है और यही वजह है कि विधायक दल की बैठक में इन तमाम बातों को लेकर आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे ब्रिटेन से बड़ी खबर, जहां पर अवतार सिंह खंडा को गिरफ्तार किया गया। लंदन में भारतीय दूतावास पर उपद्रव के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। अमृतपाल सिंह से जुड़ा हुआ है अवतार सिंह खंडा, जिसको गिरफ्तार किया गया। अवतार सिंह खंडा को खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा और बब्बर खलासा इंटरनेशनल से जुड़े परमजीत सिंह पम्मा का करीबी भी समझा जाता है। तो ब्रिटेन से बड़ी खबर, जहां पर अवतार सिंह खंडा की गिरफ्तारी हुई है। लंदन में भारतीय दूतावास पर उपद्रव के आरोप में गिरफ्तारी हुई है अवतार सिंह खंडा की। अमृतपाल सिंह से जुड़ा हुआ है अवतार सिंह खंडा और अवतार सिंह खंडा को खालिस्तानी आतंकी
जगतार सिंह तारा का करीबी भी बताया जाता है। भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानियों के उपद्रव का भारतीयों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानियों के उपद्रव के बाद वहां अब पहले से भी बड़ा तिरंगा लगाकर खालिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बड़ी तादाद में लोग लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए और भारत के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई और सभी के हाथों में यहां पर तिरंगे नजर भी आए। देशभक्ति का गाना भी यहां पर गाया गया। भारत माता की जय के नारे भी यहां पर लगाए गए हैं। तो भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानियों के उपद्रव का भारतीयों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानियों के उपद्रव के बाद वहां अब पहले से भी बड़ा तिरंगा लगाकर जवाब दिया गया है खालिस्तानियों को। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।